नमस्कार मेष राशि वालों, जय माता दी। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी एस्ट्रो संजना शर्मा। जी हाँ, मेष राशि वालों, अब आपका नया जन्म होने वाला है। आपने बिल्कुल सही सुना। आज से आने वाले 20 दिनों के अंदर आपके जीवन में कुछ ऐसा नया होगा जिसे आप देखकर यही बोलेंगे कि आपका नया जन्म हो गया है। मेष राशि वाले, देखा जाए आप पिछले साल से बहुत ज़्यादा अपने जीवन में ऐसी परेशानियों में फंसे हैं जिन परेशानियों से आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। एक पल में आपको ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन अगले ही पल आपके सामने ऐसी परिस्थितियां आ जा रही थी जिनमें आपका होश ही उड़ जा रहा था। तो मेष राशि वालों, अब आपका नया जन्म होने वाला है। देखा जाए यह नया जन्म दोबारा मिलने वाला है, इसलिए आपको आज से आने वाले 20 दिनों के अंदर कोई भी वह गलती नहीं करनी चाहिए जो आपके लिए मुश्किलें और बढ़ा दे। जी हाँ, मेष राशि वालों, देखा जाए हम अक्सर जाने अनजाने में कुछ ऐसे गलत कार्य को कर जाते हैं जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है और हमें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता कि हमने कहाँ और कौन सी गलतियाँ की है। कभी इन पर देखा जाए तो ध्यान ही नहीं जाता है। जी हाँ मेष राशि वालों, और बाद में हम अपने नसीब को कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं और कभी कभार हम दूसरे को भी दोषी ठहराने लगते हैं। तो ऐसे में मेष राशि वालों, आपको बता दें कि अब आपको नया जन्म मिल रहा है। यह कोई साधारण बात नहीं है। जी हाँ, देखा जाए तो यह पूरे 30 साल बाद ऐसा होने वाला है। मेष राशि वालों के जीवन में अक्सर करके परेशानियां रहती हैं, लेकिन खुशियां भी आती हैं जिन्हें आप पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन अब जो नया जन्म मिलेगा, इसमें आप अपनी खुशियों को पहचानने वाले हैं। अब तक आप देख रहे होंगे कि आपके मेहनत का फल कोई और ले जा रहा था। आप संघर्ष कर रहे थे अपने समय को बदलने के लिए, उसमें कोई न कोई रुकावटें आ रही थी। आप किसी काम को बनाने में दिन रात एक किए हुए थे, लेकिन उसका श्रेय कोई और ले जा रहा था। आप लोगों को भला कर रहे थे, लेकिन वही लोग आपको बुरा समझ रहे थे। कई सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपके जीवन में अब तक बनी हुई थी। आप अपने जीवन में सब कुछ अच्छा करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर कोई न कोई परेशानियाँ आ रही थी। मेष राशि वालों का देखा जाए इन दिनों में हालत बहुत ही बुरा हो रहा है। मतलब आप अंदर से देखा जाए आप थक रहे हैं अपनी परिस्थितियों को लड़ते लड़ते, देखते देखते आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके आप अपने कुछ ऐसी परेशानी आपके जीवन में जो आपको मतलब देखा जाए आपका साथ ही नहीं छोड़ रही है। तो ऐसे में आप उन्हें ख़त्म करने के लिए बहुत तरह की कोशिशें की हैं। आपने बहुत दौड़-धूप किया है, कई तरह के दिमाग लगाए, लेकिन फिर भी सब कुछ आपका विफल हो गया है। लेकिन आज से आने वाले 20 दिनों के अंदर आपको इनसे जुड़ा कोई बढ़िया लाभ मिलने की संभावना है। यानी कि आपको बता दें कि 2 अप्रैल को मंगल जो कुंभ राशि में पहले से विराजमान है उदय अवस्था में, वह अब 2 अप्रैल को मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आपको बता दें, मीन राशि में त्रिग्रही नामक योग का निर्माण होगा, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा देखा जाए तो फ़ायदेमंद है, जिसे आप नया जन्म भी कह सकते हैं। जी हाँ मेष राशि वालों, अब आपके सामने ऐसे चमत्कार होंगे जिसे देखकर आपको अपने आंखों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि यह जो लाभ आपके जीवन में आ रहे हैं यह खुद चलकर आएंगे। थोड़े से प्रयास में आपको बढ़िया लाभ मिलेगा, चूँकि ऐसा कभी हुआ नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा छोटे से छोटे काम को पूरा करने में दिन रात एक किया, मतलब एड़ी चोटी का जोड़ लगाते हैं, तब आपको उसमें परिणाम मिलता है। वह भी देखा जाए आपके मन मुताबिक वह परिणाम नहीं रहता है। तो ऐसे में मेष राशि वालों, जब मंगल कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर कर जाएंगे, तो इसके बाद आपके जीवन में भी खास बदलाव होने लगेंगे। जी हाँ, अब तक जिस कार्य में आप मेहनत कर रहे थे उसमें बार बार रुकावटें आ रही थी, समस्याएं आ रही थी, तो वह समस्याएं देखेंगे अब धीरे धीरे कर कर अपने आप ही समाप्त होने लगेंगी। कुछ मेष राशि के जातक अपने स्वास्थ्य में कुछ परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि आने वाले 20 दिनों के अंदर आपको स्वास्थ्य में बढ़िया सुधार होता हुआ नजर आएगा। अचानक इन दिनों में आपको देखा जाए तो एक सही डॉक्टर का परिचय मिलने की संभावना है। जी हाँ मेष राशि वालों, जो शक्ति अभी तक आपकी दब
दब गई थी, छुप गई थी, जो आपके अंदर एक अलग ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा अभी देखा जाए तो अभी दबी हुई है, छुपी हुई है। तो 2 अप्रैल के बाद से आपके अंदर जो ऊर्जा छुपी हुई है, दबी हुई है, वह बाहर निकल कर आएगी, जिसके चलते आप खुद को बहुत ही ज़्यादा मजबूत पाएँगे, शक्तिशाली पाएँगे। मंगल आपके स्वामी हैं और अब आपके जीवन में सब कुछ मंगल होने वाला है। जी हाँ, मेष राशि वालों अब आपके रोने-धोने के दिन समाप्त हो रहे हैं। जी हाँ, एकाएक तो कोई चमत्कार किसी के जीवन में नहीं होता है, लेकिन धीरे-धीरे कर कर अवश्य ही होगा। जी हाँ, मेष राशि वालों यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने बिज़नेस व्यापार को लेकर परेशान हैं, उसमें हमेशा मंदा ही चल रहा है, कोई न कोई घाटा आपको हो रहा है, तो 2 अप्रैल के बाद से वह घाटा जितना भी अब तक आपने सहा है, उन्हें सबका फल मिलेगा, उसका अच्छा लाभ मिलेगा। आपके घाटे अब फ़ायदे में बदलने वाले हैं। मेष राशि वालों जो कार्य आपका लंबे समय से आपके कार्य क्षेत्र में रुक रहा था, रुकावटें आ रही थी, बनी-बनाई बात बार-बार बिगड़ रही थी, आप पूरी कोशिश कर रहे थे कि आपका कोई कार्य सफल हो जाए, लेकिन उसमें भी कोई न कोई रुकावटें आ रही थी। यदि आप नए कार्य की शुरुआत करना चाहते थे, उसमें भी आपका सिर्फ़ दिन पे दिन टलता जा रहा था, आप वो नया कार्य नहीं शुरू कर पा रहे थे। तो संभावना है मेष राशि वालों कि आज से यानी 2 अप्रैल से आने वाले 30 तारीख के अंदर आप कोई नया कार्य में हाथ डालने वाले हैं। जी हाँ, मेष राशि वालों, जो कार्य आपका सफलतापूर्वक चलने लगेगा। यदि आप नया बिज़नेस भी करना चाह रहे हैं, तो 30 अप्रैल के अंदर आपको इसमें कोई शुभ सूचना व महत्वपूर्ण खुशी मिलने की संभावना है। वहीं मेष राशि वालों देखा जाए धन के मामलों में जो अब तक आपने बचत करके रखा था, वह सभी पिछले साल से लेकर अब तक वह धन भी खर्च हो रहा है। यानी कि जमा हुआ धन भी खर्च होता जा रहा है। तो यहाँ पर अप्रैल के महीने में देखने को मिलेगा कि आपका जो धन का स्थिति है वह पहले के मुकाबले बढ़िया होगा। अप्रैल के अंतिम यानी 20 तारीख के बाद से आपको धन आगमन के पूरे नए-नए रास्ते नज़र आएँगे, धन आगमन होने की पूरी संभावनाएँ नज़र आ रही है। जी हाँ, मेष राशि वालों, और 20 तारीख के पहले छुट-पुट लाभ होते रहेंगे। उस पैसे को किसी ज़रूरी चीज़ में खर्च करते हुए भी नज़र आएँगे। आप अपने लिए कुछ ज़रूरत की चीज़ें भी खरीदते हुए इन दिनों में नज़र आने वाले हैं। वहीं मेष राशि वालों, इन दिनों में आप कहीं दूर घर से दूसरे शहर में जाने के लिए आप कुछ प्रोग्राम भी बनाते इन दिनों में नज़र आने वाले हैं। जी, आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने-फिरने जा सकते हैं या अपने मित्रों के साथ कहीं जाने की प्लानिंग बनाते हुए नज़र आएँगे। जी हाँ, मेष राशि वालों, जिसकी वजह से आप खूब तैयारी करेंगे, आपका मन खुश रहेगा, ख़ासकर यदि आप युवा हैं तो। वहीं युवाओं को ऊट-पटांग हरकतों करने से बचना चाहिए। मेष राशि वालों के अंदर गुस्सा बहुत होता है, तो इन दिनों में युवाओं को ज़रा सावधानी रखना चाहिए कि क्रोध में आकर किसी का नुकसान न करें। जी हाँ, और ना ही किसी से लड़ाई झगड़े करने की कोशिश करें, क्योंकि कभी-कभार आपके अंदर क्रोध होता है और कुछ अहंकार भी कभी-कभी आता है, जहाँ पर आप ताव-ताव में झगड़ा मोल लेते हैं। यहाँ पर लड़ाई झगड़े से भी आपको इस पूरे महीने बचकर रहने की सलाह दी जाती है। 2 अप्रैल के बाद से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे, कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगा, युवाओं को नया रास्ता मिल सकता है किसी काम को करने के लिए। यदि आप युवा हैं और आपका कोई टारगेट है, आपका कोई लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य से जुड़ा हुआ कोई बढ़िया सूचना मिलेगा, कोई बढ़िया रास्ता नज़र आ सकता है। जो युवा बाहर जाकर नौकरी करना चाहते हैं, तो उन्हें बता दें कि आप जो सोच रहे हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा आपके भले के लिए ही होगा। जी हाँ, यदि आपने अपनी नौकरी के लिए किसी व्यक्ति से बातचीत किया था या कहीं रिज़्यूम दिया था, तो वहाँ पर देखा जाए तो आपको वहाँ से बुलावा आ सकता है, मतलब इन दिनों में आपकी नौकरी फिक्स होने की भी संभावना नज़र आ रही है। वहीं मेष राशि वाले पारिवारिक जीवन के दृष्टि से देखें तो समय बहुत अनुकूल रहेगा। परिवार में किसी की शादी लगने की खुशियाँ मनाई जा सकती है। यदि आपके घर में कोई अविवाहित जातक या जातिका है, तो यहाँ पर उनके लिए कोई बढ़िया रिश्ता आने की संभावना है इन दिनों में। बस उस रिश्ते को ज़रा संभाल कर रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए आपके परिवार से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जलते हैं।
कुछ आपके रिश्तेदारों में शामिल हैं, कुछ अड़ोस-पड़ोस में शामिल हैं, जो आपके परिवार की खुशियों से बहुत ज़्यादा जलते हैं। वे हमेशा देखा जाए तो आपसे कॉम्पिटिशन करते रहते हैं, अपने खुद आगे बढ़ने के लिए हर समय प्रयास करते हैं। इसलिए आपको यही सलाह है कि जब तक आपके घर के उस व्यक्ति के रिश्ते पक्के ना हो जाए, तब तक कहीं किसी से कोई डिस्कस ना करे, उसके बारे में किसी को कोई जानकारी ना दे। जी हाँ, मेष राशि वालों, वहीं देखा जाए आपके किसी रिश्तेदार के घर पर आपको शादी विवाह जैसे कार्यक्रम में इस महीने के अंत में जाने की अवसर मिल सकता है, जहां पर आप सब बहुत मौज मस्ती करते हुए नजर आएंगे। वहीं यदि आपके घर में छोटा बच्चा है, मतलब कि जिनका उम्र 16 के अंदर है, तो वे अपने मित्रों के चक्कर में कुछ गलत कार्य कर सकते हैं, जिनकी शिकायतें आपको सुनने को इन दिनों मिल सकती है। और आपको उस व्यक्ति के, उस शख्स के संगति की ओर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में वह जो 16 साल के अंदर तक का बच्चा है, वे कुछ अपने संगत में आके कुछ गलत कार्य भी कर सकता है। उनके संगति के कारण उनका भविष्य तक खराब हो सकता है। तो इसलिए आप उनके संगति पर भी ध्यान रखें। और वहीं देखा जाए मेष राशि वालों, यदि इन दिनों में आप कोई महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं, किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो, आप कोई डील फाइनल करने जा रहे हैं, आप किसी के बारे में कोई जानकारी लेने जा रहे हैं, कोई कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ें करने जा रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में, आप उसके बारे में किसी को कोई जानकारी पहले से बिल्कुल भी ना दें। नहीं तो इससे आपकी बनी बनाई बात रास्तों में रोड़ा, यह सारी चीज़ें आने की संभावना है। जी हाँ, आपके रास्ते बंद हो सकते हैं, बनी बनाई बात बिगड़ सकती है। पूरा जो आपका बना हुआ अब तक का बात है, वे सब कुछ गड़बड़ होने की संभावना रहेगी। इसलिए किसी को अपने महत्वपूर्ण जानकारी किसी को ना दें। वहीं मेष राशि वालों, इन दिनों में आपके जीवन में इस महीने के अंत में एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। एक ऐसी खुशखबरी जो आपको एहसास दिलाएगी कि वाकई में आपका नया जन्म हुआ है। जी हाँ, यह खुशखबरी खुद चलकर आने वाली है। मेष राशि वालों, यह समय आपके लिए साधारण बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ज्योतिषीय दृष्टि से भी अप्रैल का महीना बिल्कुल साधारण नहीं है, क्योंकि इनमें कई सारे ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो वहीं कुछ ग्रह बड़े, जैसे शनि, वो भी अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। जी हाँ, जिसके बारे में अगले वीडियो में बताया जाएगा। मेष राशि वालों, अब तैयार हो जाइए अपने जीवन में खुशियाँ मनाने के लिए। मेष राशि वालों, देखा जाए आपके जीवन में जो खुशियाँ आती है, उस पर आपका ध्यान नहीं होता है। बस आप और के चक्कर में रहते हैं, जो आपके हाथ आई खुशियाँ भी आकर चली जाती है, आपको एहसास तक नहीं होता है। तो यहाँ पर मेष राशि वालों, आपके जीवन में जो खुशियाँ हैं, उनमें थोड़ा संतुष्टि दिखाने की भी आपको कोशिशें करनी चाहिए। वहीं मेष राशि वालों, यदि आप लव लाइफ में हैं, तो इस पूरे महीने आप अपने लव पार्टनर के ऊपर अपना हुकूमत चलाते हुए नजर आएंगे। आप यही चाहेंगे कि आप जो कहें वही आपका लव पार्टनर करे। और ये भी है कि यहाँ पर देखा जाए तो आपके लव पार्टनर, यदि कोई बातें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, ऐसी कोई बातें आपका लव पार्टनर छुपाएगा, लेकिन वह बात इस महीने खुलने की भी संभावनाएं नजर आ रही है। मेष राशि वालों, आपने सही सुना, यह महीना आपको नया जन्म ही दिलाएगा। देखा जाए तो इस महीने में कई सारे लोगों का असली चेहरा भी आपके सामने आने की संभावना है। जो लोग आपसे सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जुड़े हैं, उनकी भी असलियत इस महीने में आने की संभावना है। आने वाले इन 20 दिनों के अंदर आपको उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ कोई ऐसा संकेत मिलेगा, जिसे आप देखकर समझ जाएंगे कि वे आपका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, वे आपका फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और वहीं मेष राशि वालों, इन दिनों पैसों के मामलों में आपको ज़रा सावधानी बरतना चाहिए। किसी को भी धन इन दिनों उधार देने से बचें। यदि किसी को दे भी तो लिखा पढ़ी ज़रूर करा लें। यदि आप कर्ज लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके बारे में भी सही तरीके से नोट कर लें। नहीं तो आने वाले दिनों में इसके साथ आपको कुछ विवादों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। यदि आप किसी को धन देने जा रहे हैं, तब भी हिसाब रखें, लेने जा रहे हैं तब भी हिसाब बनाए रखें। यदि आप इन दिनों किसी को कोई माल उधार दे रहे हैं, कोई सामान उधार के तौर पर दे रहे हैं, तो संभावना है कि वह चीज़ें आपको वापस मिलेंगी, लेकिन टूटा हुआ, ख़राब हुआ चीज़ आपको वापस मिलेगा। यदि इन दिनों आप किसी को वाहन भी अपना देंगे, तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ी करके ही वह व्यक्ति देगा। तो इसलिए सलाह है कि इन दिनों आप अपना वाहन भी किसी को ना दें।
वहीं यदि आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं अपने वाहन के द्वारा इस महीने, तो आपको वाहन का सही तरीके से देख रेख करके ही घर से निकलना चाहिए। ऐसा ना हो कि बीच रास्तों में आपका वाहन आपको धोखा दे दे। वहीं ट्रैफिक नियम का भी पालन करें, क्योंकि इस महीने आपके ऊपर एक नहीं बल्कि दो चालान कटने की संभावनाएं हैं। जी हाँ, आपका धन से जुड़ा हुआ थोड़ा नुकसान भी होने की संभावना है, इसलिए धन के मामलों में सावधानी रखें। लव लाइफ में देखा जाए तो आपके लिए समय बढ़िया है। आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं घुमाने फिराने की प्लानिंग बना सकते हैं। वहीं देखा जाए मेष राशि वालों, तो इन दिनों में आप अपने लव पार्टनर को कुछ उपहार देने के बारे में भी सोचते हुए नजर आएंगे। आप अपने लव पार्टनर को तो पूरा प्यार करेंगे, बस आपको बदले में उनसे वही चाहिए कि वे आपके हाँ में हाँ मिलाते रहें। कुछ भी अपने बारे में, अपनी सोच के बारे में बताएंगे तो उनसे आपका थोड़ा विवाद हो सकता है, तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वहीं देखा जाए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से तो समय आपके लिए बढ़िया है। देखा जाए तो आप अपने जीवन साथी का पूरा ध्यान रखते नजर आएंगे। वहीं देखा जाए मेष राशि वालों, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप अपने जीवन साथी के अंदर इस महीने में कमियां ढूंढते भी नजर आ सकते हैं। ध्यान रखिए कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच यदि कोई विवाद भी होता है तो आप किसी तीसरे व्यक्ति को इन्वॉल्व ना करें, नहीं तो इससे आपका वाद विवाद और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। देखा जाए अप्रैल के महीने में आप अपने परिवार को आगे बढ़ाने की योजना बनाते हुए भी नजर आएंगे। आप अपने माता पिता से इन दिनों अपने जीवन से जुड़ी कोई बड़े फैसले को कहेंगे तो आपके माता पिता आपके बातों को, आपकी भावनाओं को शायद न समझ पाए और वे लोग आपके विरुद्ध हो सकते हैं। आपके घर में किसी से कोई छोटा मोटा वाद विवाद होने की भी इन दिनों संभावनाएं नजर आ रही हैं। जी हाँ मेष राशि वालों, घर परिवार या किसी रिश्तेदार में किसी के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई अशुभ सूचना भी सुनने को मिल सकती है, जिसकी वजह से आपका मन थोड़ा सा दुखी भी हो सकता है, लेकिन आपको दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो आप यदि दुखी होंगे तो आप अपने जीवन को नहीं बदल पाएंगे। जी हाँ मेष राशि वालों, तो मेष राशि वालों यदि आप इन दिनों कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो आप खुद अपने जीवन के फैसले को लें, ना कि चार लोग के बातों में आकर, क्योंकि आप जब भी ऐसा किए हैं लोगों की बातों में आकर, जब भी आप कोई फैसला किए तो बाद में आपको उसमें परेशानी हुई है, उसमें पछताना पड़ा है। तो इसलिए अब आपको अपने फैसले खुद लेने चाहिए, कोई भी महत्वपूर्ण व बड़ा निर्णय लेने जाए तो। मेष राशि वालों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। तो धन्यवाद मेष राशि वालों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राम।